फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्र का दूसरा दिन है, तो क्यों ना नवरात्रि की थाली आपके साथ शेयर करी जाए। तो फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। यम्मी सी थाली बना के बिल्कुल आनंद ही आ जाएगा। इधर मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है। इसमें 1 चम्मच मैंने ऑयल लगा दिया है। ऑयल आप व्रत में जो भी खाते हो उस ऑयल को लगा लीजिए। तो 1 चम्मच मैंने ऑयल लगा दिया है। अब इसमें हम आधे चम्मच जीरा डाल देंगे। और आपके यहाँ व्रत में जो नहीं खाया जाता हो वो आप स्किप कर दीजिए। तो आधे छोटे चम्मच जीरा डाल देंगे और 3-4 हरी मिर्च को कट कर लेंगे। तो आप लोग बताना कि आपके यहाँ नवरात्रि में क्या क्या खाया जाता है और नवरात्रि की पूजा कैसी होती है। तो इस तरीके से मैं 4-5 हरी मिर्च को कट कर लेंगे, क्योंकि लाल मिर्च नहीं खाते हैं, हरी मिर्च का व्रत में यूज़ हो जाता है। तो इसीलिए जब भी व्रत का खाना बनाएं हरी मिर्च का ही यूज़ करें। तो इसमें हम 4-5 हरी मिर्च को कट करके डाल देंगे। हरी मिर्च को तेल में बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम 2 टमाटर लिए थे मैंने, जो लंबे आकार के कट कर लिए थे, उनको भी ऑयल में डाल देंगे। तो हरी मिर्च, टमाटर, इनको ऑयल में अच्छे से भून लेंगे। ये मैंने कुटी हुई काली मिर्च ली है, जो आधे चम्मच से भी कम ली है, इसको भी डाल देंगे। और अदरक ली है, आधे इंच हम अदरक को कट करके डाल देंगे। इन सबको बहुत अच्छे से भून लेंगे। टमाटर, हरी मिर्च, इनको अच्छे से भून लेंगे। अदरक को भी भून लेंगे। अब जैसे ही टमाटर में बिल्कुल थोड़ा सा और सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा हम इसमें सेंधा नमक डाल देंगे। सेंधा नमक डालने से टमाटर हमारे बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब ये मैंने 4-5 आलूओं को मैश करके रखा था, इनको हाथों से ही फोड़ना, तभी आपकी आलू टमाटर की पानी वाली सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन के तैयार होगी। तो ये 4 आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। अब इनको बहुत अच्छे से चला देंगे, यानी कि इसी ऑयल में इन आलूओं को अच्छे से भून देंगे। तो उनको कम से कम आधे मिनट तक बहुत अच्छे से उलट पलट कर लेंगे। अब हम पानी लगा देंगे। तो ग्रेवी आप जैसी खाना पसंद करते हो वैसे आप पानी लगा दीजिए। लेकिन ये आलू टमाटर की व्रत में जो सब्ज़ी है थोड़ी सी पतली अच्छी लगती है, तो खाने का आनंद आ जाता है। क्योंकि व्रत का खाना आप कैसे भी बना लीजिए, उसमें भगवान जी वैसे ही बहुत अच्छा टेस्ट दे देते हैं। भोग का खाना होता है तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। किसी तरीके से बना लीजिए। तो इस तरीके से देखिए सब्जी में बहुत अच्छा सा खौल आ गया है। टमाटरों ने भी सॉफ्ट हो गए हैं बहुत अच्छे से और देखने में भी अच्छी लग रही है। अब इसमें ऊपर से खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारी यम्मी सी आलू टमाटर की पानी वाली सब्जी बनके तैयार हो गई है। यकीन मानिए, अगर आपने व्रत में इस तरीके की आलू टमाटर की सब्जी बना ली और खा ली, तो आप हर व्रत में इस तरीके की सब्जी बनाएंगे और इंजॉय करेंगे। तो देखिए एक सब्जी मेरी बनके तैयार हो चुकी है। टमाटर भी बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं, लेकिन मैंने टमाटर को थोड़ा बड़ा डाला है। तो ऐसे अगर आप टमाटर डालेंगे तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनके तैयार हो जाएगी। तो बहुत अच्छे से कुक हो गई। अब इसको एक छोटे से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। गैस को ऑफ कर देंगे। तो अब हम चलते हैं दूसरी सब्ज़ी की तैयारी के लिए। तो देखिए कितनी यम्मी सी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। उसी कढ़ाई को मैं दोबारा रख दूँगी और 1 चम्मच इसमें ऑयल लगा देंगे। ऑयल को भी अच्छे से होने देंगे। तो आधे चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। अब इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे। तो हरी मिर्च भी वैसे ही 3-4 हरी मिर्च को कट कर लेंगे और उसको भी हम तेल में ही भून लेंगे। तो हरी मिर्च को भी हमने अच्छे से भून लिया है। और कम से कम 1 केजी मैंने लौकी ली थी, जो मैंने उबाल के रख दी थी। अब इसमें मैंने काली मिर्च डाल दी है कुटी हुई, और लौकी डाल दी। तो 1 केजी लौकी थी, इसको डाल देंगे, क्योंकि व्रत में लौकी जो खा ली जाती है और हेल्दी भी बहुत होती है। ये व्रत में बहुत हेल्दी होती है। तो इस तरीके से आप लौकी बना सकते हैं और व्रत में इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी ना बनाएं तो भी लौकी और दही खा सकते हैं। तो अब इसके ऊपर सेंधा नमक डाल देंगे। कम से कम 3-4 मिनट तक इसको ऐसे ही उलट-पुलट करके अच्छे से चटकने देंगे। तो ये लौकी की सब्ज़ी बहुत यम्मी सी बन के हमारी तैयार हो जाएगी। तो देखिए कितना बढ़िया, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी, खाने में भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो इसको अच्छे से चला देंगे, उलट-पलट कर देंगे। तो ऐसे ही हमारी लौकी की यम्मी सी सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो लौकी की सब्ज़ी ऐसा नहीं है कि आप व्रत हो वैसे भी बना के खा सकते हैं, और सिंपल तरीके से ये लौकी की सब्ज़ी बनाएँगे तो यकीन मानिए बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। तो इसको
मैं इसीलिए कटली से अच्छे से चला दे रही हूँ, थोड़ी सी चिकना दे रही हूँ, जिससे ये लौकी की सब्ज़ी और टेस्टी बन के तैयार हो जाए। कम से कम इसको स्लो गैस पे 3-4 मिनट तक अच्छे से भून लेनी है। अब इसके ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारी लौकी की सब्ज़ी भी बन के तैयार हो चुकी है। तो आप लोग बताइएगा आपके यहाँ व्रत में क्या क्या बनता है। तो लौकी की सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है, इसको भी एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो हम कुछ और आगे की तैयारियां कर लेते हैं, लेकिन एक सब्ज़ी और बना लेते हैं। तो क्यों ना एक यम्मी से रायता बना लेते हैं। तो देखिए मेरी लौकी की सब्ज़ी देख के आपको कैसा लग रहा है, बनी है ना यम्मी। तो इस तरीके से देखिए लौकी की सब्ज़ी भी बिल्कुल अच्छे से बन गई है। गैस को ऑफ करके इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम बना लेते हैं खीरा का रायता। तो 2 बड़े मैंने खीरे लिए थे, इनको मैंने धुल लिया है। अब इसके किनारे से साइड से इसका कड़वापन निकाल देंगे और इसको छील के तैयार कर लेंगे। खीरे का रायता किसी व्रत में भी खा लिया जाता है, क्योंकि खीरा जो है वो फल में आता है, इसीलिए इसका रायता हम लोग व्रत में खा सकते हैं। तो इसको ऐसे कट लगा के अब इसका जो कड़वापन है वो उसको निकाल देंगे दोनों खीरे को, और इसको छील के तैयार कर लेंगे। अब कद्दूकस ग्रेटर लेंगे, इससे हम अपने खीरे को घिस लेंगे। तो ये सब्ज़ी बन भी बहुत जल्दी जाती है, झटपट बिल्कुल छीलो और घिस लो और दही को मिला लो। तो ये एक रायता बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो सारा खीरा मेरा घिस के तैयार हो गया है। अब जो मैं दही ले रही हूँ वो घर का ही ले रही हूँ। तो ये मैंने 1 केजी दही जमाया था, लेकिन आधा दही मैंने निकाल दिया है। अब इसको अच्छे से फेंट लेंगे, क्योंकि दही में बिल्कुल फुट के ना रहें, तभी रायता हमारा अच्छा बन के तैयार होगा। तो इसको अच्छे से फेंट लेंगे दही को। और थोड़ा सा और अच्छा रायता बनाना है तो इसमें आधे ग्लास दूध डाल दीजिए। यकीन मानिए रायता इतना टेस्टी बनेगा कि लोग आपसे पूछेंगे कि रायता कैसा बनाए। कभी भी रायता बनाए, थोड़े से आधा के जो दही में अगर आपने आधा ग्लास दूध डाल दिया तो उस रायते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम खीरा डाल देंगे और खीरे को दही में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बन गया ना बढ़िया सा रायता, देखिए कितना बढ़िया ऊपर झटपट बन के तैयार हो गया। ऊपर से हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। अब इसको अच्छे से चला देंगे। अब इसमें हम एक जोरदार तड़का दे देते हैं। जो व्रत में तड़का दे दिया जाता है जिस तरीके से, उसको एक रायते में तड़का लगा देंगे। तो देखिए ये भी खीरा का रायता भी मैं एक साइड रख देती हूँ। अब तड़का फ्राई पैन चढ़ा देती हूँ गैस पे। अब इसमें थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे। तो ऑयल व्रत में आप जो भी खाते हो उसी ऑयल का यूज़ कीजिएगा। आधे चम्मच जीरा डाल देंगे और एक हरी मिर्च लेंगे जो बारीक कट कर लेंगे, इसको डाल देंगे, क्योंकि लाल मिर्च जो है वो व्रत में नहीं खाई जाती है। तो हरी मिर्च डाल देंगे और जीरा डाल देंगे। अब इसका तड़का लगा देंगे। तो देखिए कितना यम्मी सा मेरा खीरे का रायता बन के तैयार हो गया है, कितना बढ़िया छौंक लग गया है। तो रायता भी बन गया है। तो मेरी 3 सब्जियां बन के तैयार हो चुकी हैं। तो रायतों को भी एक साइड रख देते हैं। इधर मैंने 3-4 आलूओं को पहले से उबाल के ठंडा होकर छील लिया था। तो ये पहले 2 आलू ले रही हूँ, इनको बहुत अच्छे से मैश कर देंगे। आप चाहें तो मैसर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाथों से भी ठंडे आलू बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने देखिए 2 आलूओं को बहुत अच्छे से मैश कर दिया है। अब हम कम से कम आधी कटोरी इसमें कूटू के आटा लेंगे। तो इसी आलू में हम अपने कूटू को आटे को बहुत अच्छे से मसल देंगे। लेकिन जिस आलू में आप कूटू का आटा मिलाएंगे तो वो आलू ठंडे होने चाहिए, उसके बाद ही ये पूरी टेस्टी बन के तैयार होंगी। गर्म आलू में आप कूटू का आटा मिलाएंगे तो कूटू का आटा गीला भी हो जाएगा और तेल भी पूरा पी जाएगा। तो इसीलिए आलू ठंडे होने के बाद ही हमें इसमें कूटू का आटा मिलाना है। तो देखिए आलू ठंडे हो गए थे, मैश कर दिए, फिर मैंने अपने कूटू का आटा मिला के तैयार कर लिया। तो ये मेरा पूड़ी का डो लग के तैयार हो जाएगा, बिल्कुल चिकना डो लग जाएगा और पूड़ियाँ भी बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएंगी। आप कोई भी व्रत हो जिसमें अन्न नहीं खाया जाता हो तो इस तरीके की कूटू की पकौड़ियों को बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ कट कर लेंगे। तो एक पाटा लेंगे, पाटे के ऊपर हम एक प्लास्टिक पन्नी ले लेंगे, जैसे हमारे घर में जो पन्नियाँ होती है छोटी छोटी इस तरीके की, और एक साइड रख के दूसरी साइड पन्नी को ऊपर रख देंगे और प्लेट की सहायता से दबा देंगे। कभी कभी कूटू की पकौड़ियाँ आसानी से नहीं मिलती हैं, चिपक जाती हैं। तो इस तरीके से एक पॉलीथीन ले लीजिए जो घर में आपके यहाँ सामान आते हो उस तरीके से, और थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके
प्लेट से दबा के इस तरीके से फटाफट कूटू की पकौड़ियाँ बनाते जाइए और तेल में फ्राई करते जाइए। ना हाँ फटेंगी, ना इसमें तेल भरेगा, बहुत यम्मी तरीके से आपकी पूड़ी बनके तैयार हो जाएंगी। तो है ना ये एक मज़े की बात, कितनी बढ़िया और झटपट हमारी पूड़ियाँ बिल्के तैयार हो जाएंगी। फटाफट लोइयाँ रखती जाइए और प्लेट या पाटे की सहायता से दबाते जाइए, तो इससे ही हमारी सारी पूड़ियाँ बिल्के तैयार हो जाएंगी। इधर ऑयल भी अच्छे से हो गया था, पूड़ियों को डाल देंगे और उलट पलट करके हम सेक देंगे। तो अगर आज आपको मेरे नवरात्रि की थाली पसंद आ रही हो बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे मैं जो कोई भी वीडियो डालूं वो आप तक जा सके और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो का आप आनंद ले सकें। तो देखिए कितनी बढ़िया मेरी कूटू की पूड़ियाँ सिक के तैयार हो रही हैं। थोड़ी सी कूटू की पूड़ियाँ जो हैं सिकने में समय लेती हैं। तो देखिए ये जो सिकती जाएगी उसको हम निकालते जाएंगे, इसको भी पलट देंगे और इनको अच्छे से सिकने देंगे। और कूटू की पकौड़ियाँ जब ऑयल में डालनी है तो ऑयल का टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए। अगर ऑयल का टेम्परेचर अच्छा नहीं होगा तो पूड़ियाँ जो हैं वो पूरा तेल पी जाएंगी। तो इस तरीके से देखिए कितनी उलट पलट करके कितनी बढ़िया मेरी कूटू की पूड़ियाँ सिक के तैयार हो चुकी हैं। कितनी बढ़िया लग रही है ना देखने में। तो दो पूड़ियाँ देखिए कितनी बढ़िया बन गई हैं। अब मैं तीसरी पूड़ी भी डाल देती हूँ, उसको भी ऐसे ही सेक लेंगे। अब इसको पलट देंगे, अच्छे से इसको कुक होने देंगे। थोड़ा सा इसको ऑयल में दबाने से पूड़ी फूल जाती है और सिकती भी अच्छी है। तो देखिए कितनी बढ़िया मेरी पूड़ी बनके तैयार हो गई है। अब हम चौथी पूड़ी डाल देते हैं और इसको भी उलट पलट कर देते हैं, अच्छे से इसको भी सेक लेते हैं। जैसे ये सिक जाएगी इसको निकाल लेंगे और चौथी वाली पूड़ी को अच्छे से सिकने देंगे। गरम गरम तेल पूड़ियों के ऊपर डालने से भी पूड़ी थोड़ी फूल जाती है। अब पांचवी वाली पूड़ी भी डाल दी है। अब इन पूड़ियों को भी तेल को निचोड़ते जाएंगे और निकालते जाएंगे। उसको भी पलट दिया है, अब इसके भी तेल को निचोड़ के निकाल लेंगे। अब इसको भी ऐसे ही सिकने देंगे। तो देखिए पूड़ियों का कलर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, इससे आपकी जो कूटू की पूड़ियाँ हैं वो बिल्कुल कच्ची भी नहीं रहेंगी और तेल भी अंदर नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से आपको कूटू की पूड़ियाँ बनानी है। एक पूड़ी मैंने फिर से ऑयल में डाल दी है, अब इसको भी ऐसे ही उलट पलट करके सेक लेंगे। तो देखिए ये भी अच्छे से फूल गई हैं। गरम गरम तेल डालने से पूड़ियाँ हमारी अच्छे से फूल जाती हैं। तो देखिए मैंने ना किसी बेलन का यूज़ करा, बस एक पॉलीथीन में रख के प्लास्टिक मैट में और अच्छे से ऊपर से दबा दिया। तो कितनी फूली फूली हमारी कूटू की पूड़ियाँ बन के तैयार हो रही हैं। क्योंकि बहुत से लोगों का कहना होता है कि कोटी की पूड़ियाँ चिपकती हैं, बिलती नहीं हैं, बनती अच्छी नहीं है। तो इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, अच्छी सी कोटू की पूड़ियाँ आप बना सकते हैं। बस थोड़ी सी कोटू की पूड़ियों को जो है सेकना अच्छे से, अगर आप नहीं सेकेंगे तो ये पूड़ियाँ खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेंगी।
तो इस तरीके से मैं सारी कूटू की पूड़ी 1 बाय 1 ऐसे ही बना लूँगी। अब हम थाली लगा लेते हैं, जो हमने बनाया है वही हम थाली में लगा लेते हैं। तो पहले तो मैं आलू टमाटर की यम्मी सी सब्जी लगा देती हूँ। जो देखते ही बिल्कुल मुंह में पानी आ जाएगा, और व्रत में बहुत अच्छी लगती है सब्जी। तो आलू टमाटर की सब्जी लगा दी है, ये मैंने लौकी की सब्जी लगा दी है, खीरे का रायता लगा दिया है, और फल में अंगूर हैं, और ये मैंने हरे धनिया और हरी मिर्च और सेंधा नमक की चटनी बनाई थी। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई थी मिक्सी में। और ये मेरी कूटू की पूड़ियाँ हैं। और सलाद में मैं हरी मिर्च रख दूंगी, क्योंकि सात्विक खाने के साथ हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से देखिए नवरात्रि स्पेशल थाली बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत जल्दी बन गई थी, इसमें समय भी नहीं लगा था, और ये सारे सामान आपके घर में होते हैं। तो इस तरीके से सिंपल थाली बना के तैयार कर लीजिए, और 9 दिन तक इस थाली को एंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोग बताना कि आज को आप नवरात्रि की थाली कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।